हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अपने इस लेक्चर में हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। द नर्मदा इज़ ए फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। In 1945 to 1946, a comprehensive program was drafted for irrigation, production of electricity, and flood management in Narmada Basin. In this project, 30 large, 135 medium, and 3,000 small dam and barrages on the Narmada and its tributaries was declared to be constructed. नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? द नर्मदा इज़ ए फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इन 1945 to 1946, a comprehensive program was drafted for irrigation, production of electricity and food management and flood management in the Narmada basin. ठीक है, in this project 30 large, 135 medium and 3,000 small dam and barrages on the Narmada and its tributaries was declared to be constructed. Sardar Sarovar project has been established at Narmada river in Gujarat, 163 meter height near Navgaon. It will produce 1450 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो सरदार सरोवर डैम है, जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, उसको बनाया गया है नर्मदा रिवर पर गुजरात में। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट नर्मदा रिवर इन गुजरात, 160 मीटर हाइट नियर नवगांव। इट विल प्रोड्यूस 1450 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है 57% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विल बी सप्लाइड टू मध्य प्रदेश। 57% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जो 57% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई किया जाता है मध्य प्रदेश को। 57% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल बी सप्लाइड टू मध्य प्रदेश। बेनिफिशियरी स्टेट्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है इसके बेनिफिशियरीज़ कौन कौन हैं? बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनको कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का लाभ मिलता है? ऐसे स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मेधा पाटकर या मेधा पाटेकर फाउंडेड धारंग राष्ट्र समिति। ठीक है, मेधा पाटेकर फाउंडेड धारंग राष्ट्र समिति in February 1986 with the objective of opposing this project. ठीक है, जो मेधा पाटकर हैं जिन्होंने कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया था, तो उन्होंने क्या किया है कि मेधा पाटेकर फाउंडेड धारंग राष्ट्र समिति इन February 1986 with the objective of opposing Sardar Sarovar project. In 1989, several local organizations merged and named it as Narmada Bachao Andolan. ठीक है, और इसी को क्या है? In 1989, several local organizations merged and named it as Narmada Bachao Andolan (NBA). Narmada Sagar project is also known as Indira Sagar Dam. जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है उसको इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। दिस डैम इज सिचुएटेड नियर खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश इन नर्मदा टाउन। द टारगेट ऑफ इरिगेशन इज़ 1.23 lakh hectares and 1000 megawatt प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन सेट। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स इन नर्मदा वैली सच एज तवा, बरना, कोलार, शुक्ता एंड माटीयारी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स इन द नर्मदा वैली सच एज तवा, बरना, कोलार, शुक्ता एंड माटीयारी प्रोजेक्ट। द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ 3,73,500 hectares of land has been attained through these projects. There are several projects in Narmada Valley such as
Tawa, Barna, Kolar, Shukta and Matiyari project. The irrigation capacity of 3,73,500 hectares of land has been attained through these projects. 13.50 megawatt electricity is produced from Tawa project. 13.50 megawatt electricity is produced from Tawa project. Various projects have been started at the tributaries of the river Narmada, such as Man project at river Man, Chandrasekhar Azad project at Hathini river and Upper Veda project at river Veda. Various projects have been started at the tributaries of the river Narmada, such as Man project at river Man, Chandrasekhar Azad project at Hathini river and Upper Veda project at river Veda. ठीक है, तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जो मल्टीपर्पज़ जो भी प्रोजेक्ट या वैलीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आर। अभी हमने इसको पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। सरदार सरोवर डैम, इसकी हाइट कितनी है? 163 मीटर है। हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द नर्मदा रिवर नियर नवगांव इन गुजरात। Sardar Sarovar Dam has installed capacity of 1450 megawatt electricity generation. The beneficiary states of Sardar Sarovar project are Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh. Hence, option A is correct. Gujarat, Maharashtra, MP and Rajasthan states are the beneficiary of Sardar Sarovar project. Next question है question number 2. On which of the following rivers is the सरदार सरोवर डैम being constructed? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर पर बना है सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नर्मदा रिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑक्यूपाइंग स्टेट बाय सरदार सरोवर डैम इज। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिलता है ऐसा पूछा गया है सरदार सरोवर डैम से। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गेट्स 65.18% ऑफ वाटर फ्रॉम द नर्मदा रिवर ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। Also 57% of the total power generated through the Sardar Sarovar Dam project is supplied to Madhya Pradesh. Madhya Pradesh gets 65.18% of water from the Narmada river of the Sardar Sarovar project. Also 57% of the total power generated through Sardar Sarovar Dam project supplied to Madhya Pradesh. Next है क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following, ठीक है, Who among the following is against the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर इज अगेंस्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। मेधा पाटेकर इज ए सोशल एक्टिविस्ट who has led the struggle for people affected by the Sardar Sarovar project on the Narmada river in Gujarat, India. Medha Patekar founded the Narmada Bachao Andolan. Thus option D is the correct answer. Who among the following is against the Sardar Sarovar project? तो इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following dams is not related to river नर्मदा? ठीक है, कौन सा डैम नर्मदा से रिलेटेड नहीं है? बारगी डैम नर्मदा रिवर पर बना है। ओमकारेश्वर भी नर्मदा रिवर पे बना है। इंदिरा सागर भी नर्मदा रिवर में बना है। बल्कि जो बाण सागर है ये नर्मदा रिवर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाण सागर डैम इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिवर नर्मदा। बारगी, ओमकारेश्वर एंड Indira Sagar dams are among the series of 30 major dams on Narmada river, whereas Ban Sagar dam is located on Son river.
वेरियाज बाणसागर डैम इज़ लोकेटेड ऑन सोन रिवर। तो नर्मदा पर कौन कौन से डैम हैं? नर्मदा पर डैम है बारगी डैम, ओमकारेश्वर डैम एंड इंदिरा सागर डैम आर अमंग द सीरीज ऑफ 30 मेजर डैम्स ऑन नर्मदा रिवर, वेरियाज बाणसागर डैम इज लोकेटेड ऑन सोन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर्स हर्षुद टाउन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन सबमर्ज्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। ठीक है। हर्षुद टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट खंडवा ऑफ मध्य प्रदेश वॉज सबमर्ज्ड इन 2004 ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा सागर डैम। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर्स हर्षुद टाउन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन सबमर्ज्ड? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। हर्षुद टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट खंडवा ऑफ मध्य प्रदेश वॉज सबमर्ज्ड इन 2004 ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा सागर डैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? ठीक है। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट किस रिवर पर बना है या किस रिवर से रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द नर्मदा रिवर। द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द नर्मदा रिवर इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेजिंग द हाइट ऑफ विच डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर डैम। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? रेजिंग द हाइट ऑफ विच डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन? इसका आंसर है सरदार सरोवर डैम। रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय Narmada Bachao Andolan. It is notable that the Narmada Valley project is a joint project of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The Narmada Dam project is a project involving the construction of series of large hydroelectric dams on the Narmada River in India. This is going to be one of the largest river valley projects of the world because the entire project includes the construction of 30 major, 135 medium and 3000 minor dams on the river. Of the 30 big dams proposed along the Narmada, Sardar Sarovar project SSP and Narmada Sagar project NSP are the mega dams. The Indira Sagar, that is also known as Narmada Sagar Dam, is a multi-purpose project on the Narmada River near Punasha district, Khandwa, MP. It provides irrigation to 1.23 lakh hectare of land and power generation of 1000 megawatt installed capacity. The foundation stone was laid by the late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in 1961. The disputes had started between Gujarat and Madhya Pradesh due to raising the height of Sardar Sarovar Dam, and the matter was taken to the Supreme Court. The Supreme Court warned the beneficiary states. The Supreme Court warned the beneficiary states that if the affected people are not satisfactorily rehabilitated, the construction work could be stopped. The Supreme Court warned the beneficiary states that if the affected people are not satisfactorily rehabilitated, the construction work could be stopped. तो क्या क्वेश्चन था? रेजिंग द हाइट ऑफ विच डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर डैम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहली जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है यहाँ पर पहला कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाखड़ा नागल डैम के बारे में। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। भाखड़ा नागल डैम किस पर बना हुआ है और कौन कौन से स्टेट्स में ये फैला हुआ है, कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज़ हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर फॉर पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। भाखड़ा नांगल multi-purpose project is a joint venture for Punjab, Haryana and Rajasthan. Under this, 2 dams have been constructed near Bhakhra and Nangal on Satluj River. ये भाखड़ा नांगल है, इसमें क्या है, भाखड़ा और नांगल नाम के 2 डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम was completed in 1963. These dams have been constructed 80 km north of Ambala at Satluj River. These dams have been constructed 80 km north of Ambala at Satluj River. The common reason of Bhakhra Nangal is the morphology of the mountain. क्या पढ़ा हमने भाखड़ा नांगल डैम के बारे में कि जो भाखड़ा नांगल इज़ ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर फॉर पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान स्टेट। अंडर द भाखड़ा नांगल डैम 2 dams have been constructed near Bhakhra and Nangal on Satluj River. The construction of Bhakhra Dam was completed in 1963. These dams have been constructed 80 km north of Ambala at Satluj River. The command region of Bhakhra Nangal is the morphology of the mountain. The command region of Bhakhra Nangal is the morphology of the mountain. नेक्स्ट है कृष्णा सागर डैम। कृष्णा सागर डैम इज़ ऑल्सो सिचुएटेड एट कावेरी रिवर इन कर्नाटका। कृष्णा सागर डैम इज़ ऑल्सो सिचुएटेड एट कावेरी रिवर इन कर्नाटका। द DPR और प्रोफाइल ऑफ कृष्णा सागर डैम वॉज प्रिपेयर्ड बाय M. विश्वेश्वरैया। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी आर पार्टी इन कावेरी डिस्प्यूट्स। Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry are parties in Kaveri dispute. According to notified decisions of 19 February 2013, of the total 740,000 million cubic feet of Kaveri water, 270 TMC feet to Karnataka, 30,000 million cubic feet to Kerala, 419,000 million cubic feet to Tamil Nadu and 7,000 million cubic feet to Puducherry has been allocated. तो कृष्णा सागर डैम के बारे में हमने क्या पढ़ा? कृष्णा सागर डैम इज़ ऑल्सो सिचुएटेड एट कावेरी रिवर इन कर्नाटका। द DPR और प्रोफाइल ऑफ कृष्णा सागर डैम वॉज प्रिपेयर्ड बाय M. विश्वेश्वरैया। Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry are party in Kaveri dispute. According to notified decisions of 19 February 2013, of the total 740,000 million cubic feet of Kaveri water, 270 TMC feet to Karnataka, 30,000 million cubic feet to Kerala, 419,000 million cubic feet to Tamil Nadu and 7,000 million cubic feet to Puducherry has been allocated. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। चार हाइड्रो पावर स्टेशन दिए गए हैं, मयूराक्षी, मचकुंड और पल्लीवासर और शिव समुद्रम। इसमें से बताना है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इज़ इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। इन चारों में से तो क्या होगा? शिव समुद्रम आंसर होगा। लेकिन हम वैसे देखें तो क्या होगा? द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट is in Darjeeling district in West Bengal. It was commissioned in the year 1897. The hydroelectric power station near Shiv Samudram was set up on the Kaveri river in Karnataka. जो शिव समुद्रम हाइड्रो पावर स्टेशन है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, ये पूरी कंट्री में, इंडिया में क्या है? सेकंड ओल्डेस्ट पावर स्टेशन है। किसके बाद? पहला कौन सा है? दार्जिलिंग वाला हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और पहला दार्जिलिंग वाला है, वेस्ट बंगाल वाला, और ये आएगा सेकंड नंबर में शिव समुद्रम इन कर्नाटका ऑन कावेरी रिवर।
Shivsamuddram is the second oldest power station in India. It was commissioned in 1902. Thus option D, that is Shivsamudram is the correct answer. ठीक है, इन चारों में दार्जिलिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है और वैसे भी इंडिया में सेकंड ओल्डेस्ट पावर स्टेशन के नाम में आता है शिवसमुद्रम. ठीक है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है और किस पर बनाया गया है, कावेरी रिवर पर बनाया गया है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. शिवसमुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन. अभी हमने इसको पढ़ा कि शिवसमुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है. शिवसमुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वॉज सेटअप ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटका. तो कौन सा स्टेट आ जाएगा, कर्नाटका स्टेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट CRWD इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. अभी हमने कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट पढ़ा था, कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है. ये हैं 4 स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी. इन 4 स्टेट्स के बीच में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है. कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी आर द स्टेट्स related to Kaveri River Water Dispute. The Kaveri Water Disputes Tribunal CWDT came up with its final order in 2013 giving 270 TMC 1000 million cubic water to Karnataka, 30 TMC to Kerala, 419 TMC to Tamil Nadu and 7 TMC to Puducherry. Next question है क्वेश्चन नंबर 4. ये क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं कि डैम एट रिवर कावेरी. ठीक है, इसको अगर देखा जाए हमने कौन से क्वेश्चन किए, अभी हमने भाखड़ा नांगल डैम पढ़ा. ठीक है, सबसे पहले हमने वो पढ़ा था नर्मदा वैली प्रोजेक्ट. नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बाद हमने पढ़ा था उससे पहले सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पढ़ा, उसी में नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में ही आता है जो. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने किया है. और इसके बाद हमने स्टार्ट किया भाखड़ा नांगल डैम. जैसा कि हमने देखा कि जो भाखड़ा नांगल डैम है, इसमें क्या है, 2 डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, भाखड़ा और नांगल, और दोनों सतलज रिवर पर बनाए गए हैं. ठीक है, और इसके बाद जो भाखड़ा नांगल से रिलेटेड है, इसका हमने क्या क्या चीज़ें इसकी डिटेल पढ़ी कि भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर फॉर पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. और उसके बाद पढ़ा कि अंडर द भाखड़ा नांगल डैम 2 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नियर भाखड़ा एंड नांगल ऑन सतलज रिवर. The construction of Bhakhra Dam was completed in 1963. These dams have been constructed 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अम्बाला एट सतलज रिवर. ठीक है, जो भाखड़ा नांगल डैम है वो कहाँ पर बनाया गया है. These भाखड़ा एंड नांगल डैम्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अम्बाला एट सतलज रिवर. द कमांड रीजन ऑफ भाखड़ा नांगल इज़, जो कमांड रीजन है भाखड़ा नांगल की वो कहाँ पर है, इज़ एक्सपेंडेड इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. कहाँ कहाँ पर फैली हुई है भाखड़ा नांगल का कमांड रीजन. द कमांड रीजन ऑफ भाखड़ा नांगल इज़ एक्सपेंडेड इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. वाटर स्टोरेज ऑफ भाखड़ा नांगल डैम इज़ डन इन गोविंद सागर लेक. ठीक है, जो वाटर स्टोरेज है भाखड़ा नांगल डैम का वो कहाँ पर किया जाता है, गोविंद सागर लेक में किया जाता है. ठीक है, तो भाखड़ा नांगल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ. भाखड़ा नांगल कौन कौन से स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नांगल इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान स्टेट. ठीक है, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल डैम. ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान स्टेट्स डिजाइंड टू हार्नेस द प्रीशियस वाटर ऑफ द सतलज for the benefit of the concerned states. The Bhakhra Nangal project has been named after the 2 dams built at
milk at Bhakhra and Nangal on the Satluj River. It is notable that the command area of Bhakhra Nangal project is expanded in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan. It is notable that the command area of Bhakhra Nangal project is expanded in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan. और इसमें कौन कौन से स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट. तो वही चीज़ पूछा है कि कौन से स्टेट्स इसके बेनिफिशियरीज हैं या कौन से स्टेट्स का जॉइंट वेंचर है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट. तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान. हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान का ये जॉइंट वेंचर है भाखड़ा नांगल. और यही क्या है, इससे क्या करते हैं, वाटर रिसीव करते हैं. विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट. तो इसका आंसर भी सेम होगा, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान. ठीक है, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान स्टेट्स रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. ऑन विच रिवर इज़ द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट. कौन सी रिवर पर भाखड़ा नांगल डैम बना है? इसका आंसर है सतलज रिवर. हमने पढ़ा था कि सतलज रिवर पर भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है. नेक्स्ट है इसके बाद डैम एट द रिवर कावेरी. कावेरी रिवर पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे. Development of hydroelectricity started in the last decade of the 19th century. In 1897, hydropower plant was planted in Sidrapong for electricity supply to Darjeeling. It is the oldest hydropower plant of India. In 1897, hydropower plant was planted in Sidrapong for electricity supply to Darjeeling. ठीक है, it is the oldest hydropower plant of India. The second oldest hydropower plant was planted at Shivsamudram on Kaveri River in Karnataka in 1902. Shivsamudram is an ancient place. It is located in Kaveri Doab near about 50 km northeast of Mysore. Here the water of Kaveri River appears to be a great lake due to the morphology of the mountain. ठीक है, क्या पढ़ा हमने डैम एट रिवर कावेरी में कि डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड इन लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी. जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट है वो लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, इन 1897 हाइड्रो पावर प्लांट वॉज planted in the Sidrapong for electricity supply to Darjeeling. It is the oldest hydropower plant of India. The second oldest hydropower plant was planted at Shivsamudram on Kaveri River in Karnataka in 1902. The second oldest hydropower plant was planted at Shivsamudram on Kaveri River in Karnataka in 1902. Shivsamudram is an ancient place. Shivsamudram is located on Kaveri Doab near about 50 km northeast of Mysore. Here the water of Kaveri appears to be a great lake due to the morphology of the mountain. Next है Krishna Sagar Dam. Krishna Sagar Dam is also situated at Kaveri River in Karnataka. The DPR or profile of Krishna Sagar Dam was prepared by M. Visvesvaraya. Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry are party in Kaveri dispute. Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry are party in Kaveri dispute. According to notified decisions of 19 February 2013, of the total 740,000 million cubic feet of Kaveri water, 270 TMC feet to Karnataka, 30,000 million cubic feet to Kerala, 419,000 million cubic feet to Tamil Nadu and 7,000 million cubic feet to Puducherry has been allocated.
इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है वो कहाँ है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दार्जिलिंग ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, और जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्ट बंगाल में जो सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है इंडिया का, उसको 1897 में कमीशन किया गया था। ठीक है, और सेकंड नंबर का जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है वो है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, जो कि शिव समुद्रम में है और कावेरी रिवर पर बनाया गया है शिव समुद्रम को, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो इन ऑप्शंस में से, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा वो होगा शिव समुद्रम। ठीक है, द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इज़ in Darjeeling district in West Bengal. It was commissioned in the year 1897. The hydroelectric power station near Shiv Samudram was set up on the Kaveri River in Karnataka. It is the second oldest power station in India. It was commissioned in 1902. Thus, शिव समुद्रम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग वाला नहीं दिया है, तो इन चारों में से शिव समुद्रम ही क्या होगा, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। इसको हमने अभी पढ़ा कि शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट CRWD इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी हमने पढ़ा कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी, इन चार स्टेट्स से रिलेटेड है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी are the states related to Kaveri River Water Dispute. The Kaveri Water Dispute Tribunal CWDT came up with its final order in 2013, giving 270 TMC 1000 million cubic water to Karnataka, 30 TMC to Kerala, 419 TMC to Tamil Nadu and 7 TMC to Puducherry. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज़ रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज़ रिलेटेड टू, जो क्या है, कावेरी रिवर पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है किसके बीच में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी के बीच में। तो ऐसे ही हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में भी किस रिवर के वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर का। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नागार्जुन सागर डैम के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं।